हम तो किसानों के साथ हैं, राष्ट्रीय लोक दल के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। यूपी में चुनाव न हुआ, बीजेपी नेता की कुटाई का अभियान शुरू हो गया है, बेइज्जती का अभियान शुरू हो गया। सोचिए, इससे अच्छा तो था कि चुनाव ही नहीं होता, और चुनाव हुआ तो कोई ऐसी कोशिश करे बीजेपी की उनके नेताओं का बहिष्कार बंद हो जाए। सोचिए, पिछले 1 महीने से कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब वीडियो लोग सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के विधायकों को लोग देखना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करना चाहते हैं। अब 2 वीडियो और आया है जो आपने मोन्टाज में देखा। पूरे विस्तार से बताता हूं कि ये क्या है वीडियो और कहां की ये घटना है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये पहला वीडियो देखिए। ये बीजेपी के विधायक को बलदेव मथुरा में, ये मथुरा से जहां ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया, बात तो सुन लेते भाई, वोट मत देते। सोचिए, लोगों ने बात तक नहीं सुनी। एक बार फिर से वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये स्थिति है यूपी चुनाव से पहले दौर में 7 फरवरी को वोटिंग होनी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मतदाता जो है, वोटर जो है, वो बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी दूसरा खेल कर रही है। अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया कि उनकी मुजफ्फरनगर में एक रैली थी, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और दिल्ली से उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी नेताओं की सरेआम बेइज्जती की देख लीजिए। आज तक भारत के इतिहास में लोग नाराज होते थे, सरकारें बदलती थी, लेकिन सत्ताधारी दल को गांव में घुसने न दे, चुनाव प्रचार करने न दे, ये भाई साहब पहली बार हो रहा है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये है बीजेपी विधायक को बलदेव मथुरा में ग्रामीणों ने घुसने नहीं दिया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उससे आगे देखिए, ये मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी वोट मांगने गए थे वकीलों से। वकील साहब वीडियो बनाने लगे, और सुनिए क्या कहा। हम तो किसानों के साथ हैं, राष्ट्रीय लोक दल के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो सुना आपने। इसके बाद जो उम्मीदवार हैं, अभी 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। अमित शाह का फोटो देखे होंगे, थूक साट के जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। सोचिए, यही कोई मुसलमान होता तो कोरोना फैल जाता। तो ये दूसरा वीडियो है जिसमें मेरठ में वकील साहब से वोट मांगने गए। देखिए वकील साहब ने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लीजिए। हम तो किसानों के साथ हैं, राष्ट्रीय लोक दल के साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो सुना आपने। तो ये स्थिति है यूपी में बीजेपी की। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है यूपी चुनाव में। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें तो वो सरेआम नाराज है, जाट नाराज है, गुर्जर नाराज है, किसान नाराज है, शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज है, पिछड़े समाज के लोग नाराज है। एक तबका है जो बीजेपी की हाँ में हाँ मिला रहा है, और वो है टीवी और अखबार। उसका अपना फायदा है, लेकिन अखिलेश यादव तो वहां भी नहीं छोड़ रहे हैं। टीवी अखबार को जिस तरह से वो जलील कर रहे हैं, अब तो कम से कम कोई पत्रकार नहीं होना चाहेगा। तो बहुत ही भयानक खबर मैं बता रहा हूं। और उसके बाद सोचिए, जब बीजेपी नेताओं की एंट्री नहीं हो रही है, तो अमित शाह का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से वो थूक लगा के पर्चा बना रहे हैं। विस्तार से नेशनल दस्तक पर और भी खबरें देखिएगा, लेकिन उससे बड़ी खबर है, देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उन्हें हेलीकॉप्टर को नहीं जाने दिया जाए। तो बीजेपी को जनता भगा रही है, और प्रशासन जो है वो विपक्ष के साथ मिला हुआ है, सत्ता पक्ष के साथ मिला हुआ, और वो विपक्ष को परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पर दूसरी बड़ी खबर आज है कि मोदी जी ने कहा कि मैं NCC कैडेट में सक्रिय था। तो सोचिए, कम से कम वहां तो किन छात्रों के साथ, हाई स्कूल में आदमी को NCC कैडेट में जाना होता है, तो कम से कम वहां तो उनके छात्रों को पता चल जाए कि वो कौन लोग हैं उनके साथ जो पढ़ते लिखते थे। मुझे लगता है जल्दी ही पता चल जाएगा। अब बात विपक्ष की सबसे बड़ी नेता मायावती जी की। उन्होंने भी अब टीवी अखबार पर एक्शन लिया है, ट्वीट किया है कि किस तरह से यूपी में चुनाव जो है वो रोजी रोजगार बेरोजगारी को लेकर हो रहा है। आज पूरे बिहार बंद था छात्रों का, बेरोजगारी को लेकर। आरजेडी ने भी समर्थन किया था, पप्पू यादव ने भी समर्थन किया था, और मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म एवं जाति की राजनीति हावी है, मीडिया में भी ऐसी खबरें पड़ी रहती है। मतलब मीडिया जो है वो पूरे चुनाव को
भड़काने की कोशिश कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है, वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मीडिया पर बड़ा आरोप लगाया है। तो सोचिए, बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, राकेश टिकैत ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक बड़ी बेईमानी की कोशिश हो रही है और हो सकता है कि यूपी में वोटों की गिनती 15 से 20 हजार आगे से शुरू हो। उन्होंने कहा कि एसपी और जो डीएम है वो 15 से 20 हजार वोट बीजेपी के नेताओं को पहले ही दे देंगे। जो बहुत पहले मैंने आपको कहा था कि किस तरह से 20 से 25 हजार उम्मीदवारों के नाम काटे जा रहे हैं, खासकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के। और अब राकेश टिकैत ने कहा कि 15 से 20 हजार वोटों की गिनती एडवांस में होगी और शायद प्रशासन की मदद से बीजेपी कुछ अच्छा कर जाए। वहीं एक और बड़ी खबर है, पंजाब में चन्नी होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। सिद्धू लगातार जोर लगा रहे थे लेकिन अब वो होता नहीं दिख रहा है और चन्नी साहब जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। एक ये और एक तस्वीरें वायरल हो रही है। सोचिए, भूपेश बघेल जो मास्क लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे उन पर केस दर्ज हो जाता है, अमित शाह पर नहीं होता है। और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को काफी देर तक रोका गया, फाइनली वो वहां जाने में कामयाब रहे। और एक एबीपी न्यूज का स्क्रीनशॉट सर्वे चल रहा है कि किस तरह से 58% लोगों ने योगी को नकार दिया है। और आज बहुजनों के लिए सबसे बड़ी खबर, क्या इस देश के प्रधानमंत्री एमके स्टालिन जैसा नहीं होना चाहिए? नीट में 27% ओबीसी कोटा दिलाने से लेकर मंदिरों में दलित, ओबीसी और महिलाओं को पुजारी बनाने तक एमके स्टालिन बीजेपी को गंभीर चुनौती दे रहे हैं। सामाजिक न्याय और तेज आर्थिक विकास का मेल क्या उन्हें पीएम की कुर्सी पर के पास ले जाएगा? तो एमके स्टालिन जो है वो बड़े नेता बन के उभर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक आदिवासी औरत को मंदिर में प्रसाद नहीं दिया, स्टालिन ने अपने मंत्री पीके सेकरा बाबू को भेज दिया, जाओ मंदिर में उसके साथ अंदर बैठकर खाना खाओ। यह होता है कुर्सी का मतलब। क्या स्टालिन पीएम के लिए दावेदारी करेंगे? तेज विकास और आर्थिक न्याय का मंत्र है। तो सबसे शानदार बहुजन मुख्यमंत्री के तौर पे एमके स्टालिन उभर रहे हैं, सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं। तो सोचिए, ओबीसी को 27% अकेले आरक्षण दिलवाया उन्होंने अब नीट ओबीसी में। उसके बाद वो लॉ कॉलेज में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सोशल जस्टिस को लेकर सबसे सचेत, पेरियार के सबसे बड़े मानने वाले करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। अगर इस देश का बहुजन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखता है तो ये शानदार बात होगी। और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, देखना चाहिए, शानदार ये बात हो सकती है। एक और दुखद खबर है लेकिन बहुजनों की ताकत वाली खबर है। भारत में दलित अपनी शादी के दिन अपने ही पैसे से लाई घोड़ी पर बैठे, इसके लिए प्रशासन को ऐसी तैयारी करनी पड़ती है मानो पड़ोसी देश से युद्ध लड़ा जाना। ये नहीं सूझेंगे जो आपको घोड़ी पर बैठा देखने से हिंसक हो जाते हैं, वे आपकी तरक्की कैसे बर्दाश्त करेंगे? लंबा संघर्ष चलेगा। तो ये वीडियो लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। और सोचिए कि एक आज बिहार में एक सेना का हल्का लड़ाकू विमान गिर गया, क्रैश हो गया, दोनों पायलट सुरक्षित हैं। और वो सोच रहे थे कि हेलीकॉप्टर को खेत से कैसे निकाले वो, जब वहां के लोगों ने उसे कंधे पर उठा के सड़क पर रख दिया। तो इसलिए कहते हैं कि बिहार में लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। खैर, स्टालिन सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार बन रहे हैं। यूपी में बीजेपी नेताओं की लगातार बेइज्जती जारी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस पूरी खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।